नमस्कार दोस्तों, आज 17 मई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम तो दोस्तों इस कदर मेहरबान है कि दिल्ली में कल बिल्कुल धूप थी, कोई उम्मीद नहीं थी। और कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे 20 मिनट की वो ताबड़तोड़ बारिश आई कि नज़ारे बांध दिए। उसने फरीदाबाद में नुकसान कर दिया, पेड़ पूड़ गिर गए। और आज रात को 2 बजे आई और फिर सुबह 4 बजे आई। कल की 3 बार बरसात आ ली और मौसम अभी भी बना है, बरसात आएगी। मोक्चर आ लिया पानी में, मौसम में जो मोक्चर आ लिया, यानी कहने का मतलब मई के महीने में जहाँ पर लू चलती थी, इस समय जो है ना एसी मूतने लग गए, यानी एसी में से वो जो पानी चलता है ना वो चलने लग गए। इसका मतलब क्या है कि मौसम के अंदर मोक्चर है। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की क्या रिपोर्ट। और यही आज जो है ना सारी मंडी में हाल है। जिस मंडी में दुकान पे मर्जी चले जाओ, प्याज के ऊपर ये देखो मक्खियाँ बैठनी स्टार्ट हो गई। मक्खियाँ बैठने का मतलब है प्याज जो है गलना शुरू हो रहा और उससे पानी लगा है प्याज है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। योगेश भाई साहब जी कैसे हो जी? देखो जी राणा जी, अराइवल लगातार बढ़ रहा है। अच्छा जी। आज 60 गाड़ी ताज़ा है। 60 गाड़ी ताज़ा जी। तो आज गाड़ियाँ ऊपर नीचे 150 गाड़ी माल हो गया है। अच्छा जी। जो अप्रैल में 90, 100, 110 गाड़ियाँ होती थी, वो मई में आज 17 तारीख आते आते अराइवल बढ़ने लग गया। ठीक है जी। वो इसलिए बढ़ रहा है कि कुछ लोगों ने खेत से निकलते ही प्याज बेचना था। हम बार बार समझा रहे थे भाई हल्का प्याज मत रखो, नहीं रुकेगा और रुकता भी नहीं है। हल्के प्याज में जैसे ही हल्की फुल्की बारिश पड़ जाती वो और ख़राब हो जाता। ठीक है जी। अब ये प्याज किसान भर के लेके आया है। ये सीकर एरिया से प्याज है, ये कुछ हम नहीं। ये प्याज 15 अप्रैल से पहले बिकना था। ठीक है जी। पर किसान की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कह रहे हैं प्याज हमारे गांव में कम है, तो गांव की औसतन मत लगाओ कि एक गांव में प्याज कम है तो देश में प्याज कम है। प्याज को जिसका हल्का प्याज हम बार बार समझाते हैं, अरे भाई प्याज बेचो और अच्छे प्याज वाले रोक के चलो। अच्छे प्याज जो है वो जुलाई में ही बेचना। तो राजस्थान में भी बरसातें हैं जी हैं सब जगह, ऑल ओवर इंडिया बारिश है राणा जी। यार, ये तो कमाल होगा, चलनी तो चाहिए। देखो जी इस बार क्या हो रहा है, मई के महीने में भयंकर बरसातें। इस बार क्या हो रहा है, थोड़ा टेम्परेचर ऊपर होता है वैसी बारिश हो जाती। कल तो आप ये लगा लो दिल्ली में तूफान और बारिश ने आतंक मचा रखा है। ठीक है जी। पूरे एनसीआर में तो काफी नुकसान भी हुआ है। कल दोपहर बाद की 3 बार होली है, एक 2 बजे हुई रात को, एक सुबह 4 बजे। और जो कल दोपहर बाद 4 साढ़े 4 आई वो तो आपके सामने है जी सब। हाँ बिल्कुल। तो ये देखो ये मौसम इस बार कुछ अलग है। तो हल्के जिसके भी प्याज हो बेचते रहो। मई और जून के महीने में हल्के मालों को क्लियर करो, जिससे आगे चल के जुलाई अगस्त सितंबर में प्याज की थोड़ी स्टैंडिंग बाजार हो, अच्छे बाजार। ठीक है जी। और एक चीज़ और मैं आज बता देता हूँ, इस साल फसल हकीकत में ही ज़्यादा है। कोई लोग ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा। भाई एक के खेत में प्रोडक्शन कम होने से क्या होता है, एक 10% किसान के खेत में प्रोडक्शन कम निकल रहा है, 90 के में ज़्यादा निकल रहा है। जिस नए एरिया में जो प्याज लगी है राणा जी, उस एरिया में फसल अच्छी है। जो नए एरिया में लगा, नए एरिया में, क्योंकि नई ज़मीन है वो, और नई ज़मीन में कोई भी चीज़ आप अगर उगाते हो तो वो भरपूर फसल निकलती है वहाँ। ठीक है जी। अब ये प्याज एक 300 ग्राम का है। अच्छा जी। ये भी तो हिंदुस्तान का ही प्याज है। ठीक है जी। नासिक प्याज है, नामपुर इलाके का है ये वाला जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, तो ये आप मान के चलो क्वालिटी ये भी तो निकल के आ रही है। बाकी सबको यही कहना भाई ज़्यादा ही साल तेज़ी में मत रहना, ज़्यादा तेज़ी में। ठीक है जी। कहने का मतलब इसमें रहो कि भाई लागत निकल जाए, नुकसान ना हो। और मुझे लग रहा है इन दिनों में तो क्या लागत निकलेगी राणा जी, बहुत नुकसान में है किसान। ठीक है जी। किसान इतना नुकसान में है कि हम आप सोच नहीं सकते। क्योंकि पिछले 3-4 सालों से इन दिनों में प्याज 15 रुपये 20 रुपये मंडियों में बिकती थी। पिछले साल तो बिकी थी। ठीक है जी। उससे पहले भी इतना मंदा नहीं हुआ जितना 3-4 साल बाद मंदा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है जी। आज हम बात करें बाज़ारों की, तो एमपी की प्याज मंडी में हमारे यहाँ 8 रुपये से लेके ऊपर में 14 रुपये किलो का भाव। एमपी गेट 8 रुपये से लेकर 14 रुपये। इसमें हर तरीके का प्याज आ गया है, सिंगल पत्ती, हल्का,
बढ़िया सुपर 8 से लेके 14 रुपए। तो इस हफ्ते में कितना डाउन गया जो पहले पिछले हफ्ते राणा तक जी शनिवार कम से कम 2 रुपए बाजार डाउन। पहले जो है 16 रुपए तक के बाजार थे जी एमपी हाँ, अब 14 रुपए ऊपर में एमपी का शनिवार को लास्ट मंडी थी ज्यादा प्याज 10 से लेके 12 के बीच में प्याज बिक रहा है यहाँ इस समय। इस समय, क्योंकि और ये इस समय नहीं है जी, ये 15 जून तक का समय है, 1 महीने लगातार ये ही रेट प्याज में रहेगा। 25-50 पैसे मंदा देखने के लिए मिलेगा, तेजी नहीं मिलेगी। और 15 जून के बाद में जब हल्के माल खत्म हो जाएंगे तो 2-4 रुपए किलो अच्छे माल में सुधार होगा, हल्के में तब भी नहीं होगा। क्योंकि हल्के माल आगे चल के 15-20 जून से बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर हल्के माल और ख़राब हो जाएंगे। जो ये बरसातें ना थी हाँ जी, तो समझ ले जून तक ये हल्के माल भी चल जाते, इस लू के अंदर सहन कर देखो जाते। जी चल जाते राणा जी, पर इस साल थोड़ा सा टेम्परेचर 42-43 होता है, बारिश स्टार्ट, आंधी तूफान के साथ बारिश स्टार्ट। ठीक है जी। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि भाई किसान को हल्का प्याज रोकना चाहिए, अपना लपेट दो 15 जून तक। ये मत देखो हमारा 6, 7, 8, 9 जो बिक रहा है बेच दो। ठीक है जी। क्योंकि आपको आज 6 रुपए के पैसे मिल रहे हैं, तो आपको अगर और बारिश ज़्यादा हो गई और माल आपके अगर खेत में पड़े हैं और माल ख़राब हो गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है जी। अगर आज आपका 10 टन प्याज पड़ा है तो 6 रुपए के हिसाब से भी 60,000 का है। ठीक है जी। तो बार बार हम यही समझा रहे हैं, फसल कम लगाओ, अगले साल भी कम लगाना। ये सबसे बड़ी गलती है ये तो ना किसानों की। बरसात ने खो दिया जी, माहौल तो अब भी बना दिया था जी हमने तो। देखो जी माहौल राणा बनाने जी, की पूरी कोशिश माहौल करी। बन जाता है, पर बाजार में कोई भी चीज़ जिस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो वो कभी ना कभी लपेटे में आती है और लपेटा वो मारती है। ठीक है जी। तो अच्छे माल, जैसे ये माल आज 16 रुपए किलो बेच रहे हैं, ये नासिक वाले जी ये माल 18 रुपए बिक रहे थे जम्बो। जम्बू। इसको जम्बो बोलते हैं हम, 60, 70, 80 mm प्याज। ठीक है जी। ये 18 में भी मिल नहीं रहा था और आज ये 200-250 कट्टा अभी भी बैलेंस पड़ा है, चौथा दिन है गाड़ी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। और 16 रुपए बेच रहे जी। 16 रुपए किलो बेच रहे हैं। ठीक है जी। तो कुल मिला के दमदार ग्राहकी नहीं है। और 15 जून तक धीरे धीरे करके, ये नहीं भाई आज ले गए तो मड़का आज ही मंडियाँ भर दी। 15 जून तक धीरे धीरे अपने हल्के माल सुलटा और बढ़िया माल किसी को बेचने नहीं है। ठीक है जी। बढ़िया माल अपने रख के चलो, क्या पता आगे चल के 15-20 रुपए का बाजार हो ये जाए। जिनके गोदामों में जा लिया उनको भी गुंजाइश है अभी, जिन पे बरसात नहीं देखो जी, लगी। गोदाम में जो प्याज गया उसका मतलब है प्याज अगस्त में निकलना, जुलाई अगस्त में निकलना। ठीक है जी। गोदाम के अंदर प्याज जब चला जाता तो ये नहीं होता कि भाई आज गया 15 दिन बाद प्याज निकाल दी, क्योंकि उसमें रुपए से 2 रुपए किलो का खर्चा आता है। गोडाउन के अंदर किसान भी रखता है, लेबर चार्ज, ग्रेडिंग, सारे सिस्टम से वो रखने का खर्चा आता है। ठीक है जी। और राजस्थान के क्या रेट चल रहे भाई? देखो जी, राजस्थान के राणा जी अभी सर्दियों वाले प्याज तो 8 रुपए 9 रुपए किलो। यार ये भी कमाल है, अभी तक सर्दी के प्याज आ रहे हैं। देखो जी, सर्दी के क्या रहे, कुछ लोग बातें मानते नहीं है, अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो वो लोग जानबूझ के नुकसान में जाते हैं। ये प्याज अगर 15 अप्रैल तक किसान बेच देता तो 10, 11, 12 रुपये उसका प्याज बिक जाता। ठीक है जी। आज 15 टन की गाड़ी आई है तो 30,000 रुपये प्लस होते हैं इसमें, और वेट लॉस हुआ वो अलग है। तो हम बार बार किसानों को राय इसलिए देते हैं कि भाई किसान नुकसान में ना जाए। ठीक है हर जीते जी हमसे बढ़ती नहीं है, ना हमसे बढ़ती ना हमारे चैनल से। कि आज तक मुझे हमारे चैनल में किसी आदमी ने ये भी नहीं कहा कि इस साल भाई 30-40 रुपये किलो प्याज बिकेगा। ठीक है जी। क्योंकि लग नहीं रहा, लग इसलिए नहीं रहा, फसल डबल है और बांग्लादेश अभी तक खुला नहीं है। बांग्लादेश डिमांड अभी तक खुली नहीं है। कारण क्या हो रहा है जिसका? देखो जी, लोकल फसल है। लोकल फसल जब वहाँ निकलती है तो वहाँ अप्रैल और मई के महीने में 15 मार्च से लेके और लास्ट मई तक बांग्लादेश बॉर्डर बंद कर दिया जाता है। ठीक है। इंडिया को प्याज को बैन कर दिया जाता है, भाई हम प्याज नहीं खरीदें, हमारे देश की प्याज बिकेगी। तो ये पॉलिसी हमारे हिंदुस्तान में है कि भाई 50 रुपये प्याज हो गया तो इजिप्ट से आ गया, तुर्की से आ गया, वहाँ से आ गया। बस अब तो तुर्की का तो समझ लो बैन हो ही गया जी। तुर्की का जो आदमी खाएगा वो हिंदुस्तान का आदमी नहीं है, चाहे वो सेव खाए चाहे कुछ भी खाए। ठीक है जी। अगर वो कोई आदमी आज के टाइम में पाकिस्तान, तुर्की या पाकिस्तान से तो कुछ आता ही नहीं जी। अजरबैजान से या कुछ भी खाता है तो हिंदुस्तान यहाँ का तो नागरिक मंडी में भी बैन कर दिया उनकी जो देखो जी, जो भी सामान था। कल परसों हमारे यहाँ दिल्ली की सीएम आई हुई थी, मंडी का पैदल दौरा था उनका, तो उन्होंने भी बोला कि भाई नहीं खाना चाहिए, देश के हित में नहीं खाना। ठीक है जी। जो हमारे साथ हम उसके साथ में, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ में नहीं। ठीक है जी। पूरी मंडी में उन्होंने दौरा करा है,
मंडी के लिए भी उन्होंने कहा कैमरे लगेंगे, अब लगे या ना लगे। सीएम जी, कोई भी सीएम आता है घोषणा तो करता है पर होता कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। जब 12 से पहले यहाँ शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी तब थोड़ा सा अफसर डरते थे। जब से केजरीवाल जी आए अफसर कोई डरता ही नहीं है राणा जी। दिल्ली के अंदर तो चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, अफसर कोई सुनवाई नहीं करता है। तो यहाँ मंडी में जो लगातार चोरियाँ, कैमरे नहीं है, करोड़ों का कारोबार हो रहा है, मेरे ख्याल से रोज़ यहाँ 1000 से 1200 ट्रक खाली होते हैं। ठीक है जी। हर चीज़ 2500 ट्रक, 2500 ट्रक सब फ्रूट वाले मिला के। और नीचे में नीचा सबसे मंदा आलू और प्याज। ठीक है जी। सबसे सस्ता आइटम जो 8-10 रुपए किलो भी मिल रहा है, आलू और प्याज। फिर आप 8-10 से शुरुआत हो जाओ और 1000 रुपए किलो तक की चीज़ें मंडी के अंदर बिकती है। फिर भी मंडी में कैमरे नहीं है और इतना बुरा हाल है चोरी का तो पूछो मत, कि जैसे हम कहीं पाकिस्तान में बसे हुए हो। मैं हकीकत बता रहा हूँ आज आपको, आज़ादपुर मंडी में हालात वो है जैसे पाकिस्तान में लूट मार के हालात है। ठीक है जी। जो देखता है गाड़ियों के तिरपाल उठा ले जाता है, ड्राइवरों के फ़ोन लूट लेता है। तो ये चीज़ें बड़ी गलत है। सीएम के आने के बाद में भी लोगों ने कंप्लेंट नहीं करी कि भाई इस तरीके की चोरी होती है, क्योंकि हमारी मंडी में भी अलग अलग गुट बने हुए हैं। हर चौथे फट पे तो नेता बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी ट्रेड में चले जाओ। ठीक है जी। काम किसी को कुछ है नहीं नेतागिरी के अलावा। ठीक है जी। सफ़ेद कपड़े पहन के आ जाते हैं, नेतागिरी करो भाई। तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा, काम करके दिखाओ, चाहे वो दिल्ली के सीएम हो चाहे मंडी के नेता हो। और करोड़ों रुपए की एपीएमसी जाती है, करोड़ों रुपए देखो की। जी, जितना पैसा मेरे ख्याल से आज़ादपुर मंडी ये जो एपीएमसी को टैक्स देती है पूरे वर्ल्ड में, आज आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बाहर के देशों में काफ़ी कंट्रियों में तो मार्केट फीस है ही नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स लेती नहीं है। ठीक है जी। वहाँ सब्जी और फ्रूट से टैक्स फ्री कर रखा है उन्होंने, किसी तरीके का टैक्स नहीं। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भरा जाता है, क्योंकि यहाँ हर गाड़ी का गेट पास कटता है और हर गाड़ी रिपोर्ट में आती है। मेरे ख्याल से दिन का करोड़ों रुपए मंडी का टैक्स जाता है। ठीक है जी। आज अगर प्याज में 50 गाड़ी आई है तो 2 लाख रुपए के आसपास का टैक्स प्याज का। ठीक है जी। और महंगे फ्रूट बिक रहे हैं, उनका तो टैक्स और भी ज़्यादा, 1% का टैक्स लगता है, जो मार्केट फीस है 1% की है। बाकी प्याज का यही कहना है मेरा, भाई जिसके हल्के माल हो वो बेच लो, क्योंकि बाज़ारों में दम नहीं है। बाज़ार कुल मिला के किसी भी एरिया का प्याज हो 8 रुपये से लेके ऊपर में 15 रुपये बिक रहा है। ठीक है जी। ज़्यादा प्याज 10 से लेके 12-13 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। तो इस चीज़ को किसान ज़रूर सुने कि जिसके हल्के प्याज वो बेचे। ठीक है जी। क्योंकि आगे चल के हम चाह रहे हैं कि बाज़ार बने, और हल्के माल वाले रोक के सोच रहे भाई हमारा भी रोक लेते हैं, रुक जाएगा और बाज़ार बन जाएगा। ठीक है जी। ये इनका जैसे ही कोई बारिश आती है तो डैमेज पड़ता है माल, वैसे ही किसान मंडियों की तरफ भगता है, फिर वो डाउन हो जाता है। एमपी में और राजस्थान के तो ना, एमपी और महाराष्ट्र के तो लगातार हर रोज कॉमेंट आ रहे बरसात के, वहाँ तो फुल बरसातें चल रही है। एमपी में तो नुकसान ज़्यादा करेगी। मैं वही कह रहा हूँ राणा जी, बरसातें चल रही, जो प्याज बाहर पड़ा है उसको बेचो। ठीक है जी। फिर देखते हैं 15 जून के बाद में क्या प्याज बचता है, होता है, कितने प्याज अंदर स्टॉक हुए हैं। अभी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ठीक है जी। एक्चुअल पूछो तो अभी तो ये लग रहा है कि प्याज इतना हो गया है कि हम 2 महीने 3 महीने चाइना को फ्री खिलाए ना। ठीक है जी। अगर चाइना को भी फ्री खिला दे तो तब भी ये सिमटने में नहीं आ रहा हल्का ठीक प्याज। है जी। तो लोगों से यही अपील है भाई, अगले साल प्याज लगाओ, जितनी पिछले साल लगाई थी उतनी लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ। ठीक है जी। अगर किसी ने 5 बीघा पिछले साल लगाई तो 5 लगाओ, जिसने 2 लगाई थी 2। इस साल क्या हुआ राणा जी, 5 बीघे वाले ने 12 बीघा प्याज लगाया, औसतन 3 गुना। ठीक है और जी। नया किसान उसके 50% तो नए किसानों ने प्याज लगाई इस साल, जो प्याज लगाते ही नहीं थे। ठीक है जी। क्योंकि जब पड़ोसी प्याज बेचता है और वो खेत का गन्ना बेचने जाता है, महाराष्ट्र की बता रहा हूँ आपको, तो गन्ना बिक रहा था 8 रुपये 10 रुपये किलो, वो भी 8-10 रुपये किलो कम बिकता है, 5-6 रुपये किलो ही ज़्यादा बिकता ठीक है जी। है। और प्याज बिक रहा था 40-45 रुपये किलो, अंगूर बिक रहा था 100 रुपये किलो। पर अंगूर के अंदर तैयार हो गई फसल तो ठीक है, नहीं तैयार हुई तो नुकसान ज़्यादा। ठीक है जी। इस साल अंगूर के बाग लोगों ने कटिंग करके ऊपर से प्याज की खेती लगा दी, तो गलत करा। इतनी प्याज मत लगाओ भाई, 140-200 करोड़ के हिसाब से लगा लो। ठीक है जी। 140 हम और 60 करोड़ लोग बाहर के खाते होंगे। आपने प्याज लगा दी 400 करोड़ आदमियों के हिसाब से।
ठीक है जी। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई प्याज लिमिट का लगाओ जिससे बाजार बना रहे। कोई भी सब्जी आज 20 रुपए किलो से कम बिकती है तो किसान को नुकसान है। ठीक है चाहे जी। आलू हो, प्याज हो, हरी सब्जी हो, 20 रुपए किलो से नीचे कोई भी चीज़ अगर आज हिंदुस्तान में बिकती है, क्योंकि लेबर राणा जी 500, 600, 700 में भी नहीं है। ठीक है जी। आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, मेरे ख्याल से आज 600-700 रुपए से कम की लेबर नहीं है जी। जो खेतों के लिए बड़ा वो 600 रुपये है जी। हाँ हाँ, तो वही तो लेबर नहीं है, तो इसलिए 20 रुपए किलो ये चीज़ें किसान की बिकनी चाहिए। ठीक है और जी। बिकेंगी तब आप इसको लिमिट का लगाओ। भले खेत एक आधा खेत खाली रहे, खाली रख दो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत के पैसे आपको मिल नहीं रहे। मिलने चाहिए। हाँ जी। ये दिल दुखी होता है। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल ये नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282। धन्यवाद भाई साहब।